हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, हमने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताया था ax² + bx + c। यहाँ पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो था पॉलिनोमियल, ये है इक्वेशन। देखो, जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म इज सेम ax² + bx + c, लेकिन इक्वेशन आ गया, मतलब इसके पास इक्वल टू का साइन होगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही फ़र्क है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इक्वल टू 0 लिखना होता है, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where x is variable, a, b, c are real number, but one condition, a is not equal to 0। स्टूडेंट, ये कभी कंडीशन एग्जाम में आती है, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कंडीशन के a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको आप याद करोगे, कई बार ये आता है। नेसेसरी कंडीशन इज x a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 0, a इज़ लेस देन 0, a इज़ ग्रेटर देन 0। लेकिन आपने याद करना है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये टर्म नहीं होगा हमारे पास। अगर ये नहीं है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो अगर a 0 हो गया तो 2 वाला टर्म चला जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। सो दिस इज नेसेसरी कंडीशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन के 2 मेथड हैं। वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर करते हैं और फिर उसकी हेल्प से हम लोग 0 फाइंड करते हैं। ये जिनके फैक्टर अच्छे हैं, जिनको फैक्टर अच्छे से आते हैं, उनके लिए तो फिर ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं आते फैक्टर, स्पेशली फैक्टर जिसका ज़्यादा यूज़ है, वो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जिनको अच्छे आ रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी रहेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक दूसरा भी मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जिसको क्वाड्रेटिक फैक्टर करने नहीं आते फैक्टर, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टर के मेथड से थोड़ा तकलीफ देगा। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग 10th में सीखेंगे। उस फार्मूला को याद करना है, फिर उस फार्मूला की हेल्प से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो एक मैथमेटिशियन ने दी, जिसका नाम श्रीधर आचार्य था। तो सुनिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन से मैथमेटिशियन ने दी। ये 3-4 बार रिपीट हुआ एग्ज़ाम में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य ने दी। तो इतना इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 4.1 से। और जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे चलेंगे, हमको जो भी बातें होगी वहाँ पर वो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलते हैं 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो स्टूडेंट कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उस एक्सप्रेशन से ये बोल रहे हैं कि बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट, हम लोग उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर वो सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नहीं। इस वजह से यहाँ पर एक बात याद करोगे, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। अगर किसी इक्वेशन में 2 डिग्री वाला टर्म नहीं है, 2 डिग्री नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता है। तो हम लोग थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं और इस बात को समझ भी लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 1 होल स्क्वायर = 2 × ब्रैकेट x - 3। चलो स्टूडेंट, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, x + 1 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये तो सबको पता है, x² + 2 × x × 1 मतलब 2x + 1²। स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये आएगी और ये बच्चों को डिस्टर्ब कर देती है। कई बच्चे फिर यार 2x नहीं लिखते हैं,
कई बच्चे साइन में गड़बड़ कर देते हैं, तो एक अच्छे से इस आइडेंटिटी को याद कर लो। मैं ये आइडेंटिटी यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद ही कर लो, बिल्कुल आगे बहुत चैप्टर में इसका रिपीटेशन हो रहा है, ये आइडेंटिटी यूज़ करी जा रही है, तो इसको तो रट लो, अगर याद नहीं पड़ रहा है तो रट लो, लिख के याद करो। ये दो आइडेंटिटी मैं दिखाऊंगा आपको, बार बार आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन में का यूज़ होगा, अगर गलती कर दोगे फिर वो क्वेश्चन गलत चला जाता है, तो इसको याद करना। तो ये लिखी, अभी 2 दोनों को मल्टीप्लाई, 2x माइनस 6। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये सारे टर्म इस साइड लाएंगे या 0 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो ये 2x ये 2x लाइक टर्म है, तो हमेशा ये साथ लिखा करो, 2x प्लस 1 माइनस 6 इस साइड आएगा तो प्लस होगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कट गया, प्लस 6 प्लस 1 इज 7। तो दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो इसमें यहाँ पर एक बात याद करो, bx वाला टर्म हो या नहीं हो, नंबर हो कि नहीं हो, एक बात कंपल्सरी चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, ये 0 नहीं होना, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 के 2 को। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 के 2 को देख लेते हैं। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, -2 दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट सेम, -2 इंटू 3 -6 -2 -x प्लस 2x। ठीक है स्टूडेंट, अभी सारे टर्म एक साइड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है कि सारे टर्म वन साइड, उस साइड 0, क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का लाइक टर्म इक्वल टू के उस साइड ये है, तो इसको लिखेंगे -2x, माइनस एक साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है, देयरफॉर यस इट इज क्वाड्रेटिक। तो जो आंसर आता है देखना है आपको कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है कि नहीं है, तो लिखोगे कि ये क्वाड्रेटिक है। चलो देख लेते हैं इसका 3। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट का थर्ड, सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। तो 2 ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 9th में बहुत क्वेश्चन ये करके है। ये x है, ये दूसरी ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, -2 वो भी x प्लस 1 के साथ लिखेंगे। स्टूडेंट ये x इस ब्रैकेट के साथ, -2 भी इस ब्रैकेट के साथ, इक्वल टू ये x इस ब्रैकेट के साथ, -1 इस ब्रैकेट के साथ। ठीक है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं इसमें। अभी x दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 2 दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पर x दोनों को मल्टीप्लाई, -1 दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x इज -x माइनस 2, इसमें एक्स स्क्वायर 3x में से x कटेगा तो 2x माइनस 3। सारे टर्म अभी वन साइड, ये एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म एक्स स्क्वायर लिखो साथ में, देन -x का लाइक टर्म -2x लिखो साथ में, -2 का लाइक टर्म नंबर का लाइक टर्म नंबर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये जाएगा कट, -1x माइनस 2x माइनस 3x, -2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे नो इट इज नॉट quadratic equation।
ठीक है स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट अब देखते हैं फर्स्ट के फोर्थ को। मैंने ये क्वेश्चन लिखा है x-3 सेकेंड ब्रैकेट 2x+1 इक्वल टू x इंटू ब्रैकेट x+5। तो ये जो x है इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, -3 इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, इक्वल टू x दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, कर देते हैं। अभी x दोनों से मल्टीप्लाई, 3 दोनों से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x² प्लस 5x। चलो स्टूडेंट अभी वन साइड ले लेते हैं सारे। 2x² लिखेंगे और इसका लाइक टर्म ये x², इसको इसके साथ में, प्लस x माइनस 6x तो माइनस 5x, प्लस 5x साइड आएगा तो माइनस 5x। देन स्टूडेंट -3 लिखेंगे इक्वल टू 0। 2x² माइनस x² इज x², माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, लिखेंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो भी किए आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे भी आते हैं। इससे एक कोई भी एक्सप्रेशन देंगे, बोलेंगे बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर कहीं गलती नहीं होगी। स्पेशली x² वाले टर्म को संभाल के चलना है, वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है उसको देखना। बाकी नंबर में गलती है लेकिन जो लास्ट आंसर आएगा वो करेक्ट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।